Hello, students of UP Board. Best of luck for all students. Very confusion for pattern of English in UP Board. Today we are going to discuss the pattern of UP Board. मिस जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। कितने सेक्शन में? पहला सेक्शन ए होगा। पहला सेक्शन ए है रीडिंग। जो रीडिंग सेक्शन है उसमें क्या आने वाला है, एक लॉन्ग पैसेज होगा। लॉन्ग पैसेज आएगा, ठीक है। उसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स में होंगे, इज इक्वल टू 12। और उसमें 3 वोकैब के क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स में होंगे, तो हो गया ये 0.3। ओवरऑल जो रीडिंग पोर्शन है वो आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 15 मार्क्स का। ओके, तो सेक्शन ए जो आपको रीडिंग पोर्शन है उसमें क्या आएगा, लॉन्ग पैसेज होगा। उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे रिलेटेड लॉन्ग पैसेज, आप इसको रीड करेंगे। उसके बाद में उसके नीचे जो गिवन 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, है ना, उनको आप कर पाएंगे। और पैसेज से ही रिलेटेड 3 वोकैब पूछेंगे। वोकैब आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या इडियम फ्रेजेस, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वोकैब से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक, ओवरऑल रीडिंग पोर्शन 15 मार्क्स का होगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। सेक्शन ए रीडिंग। सेक्शन बी, जो सेक्शन बी है वो राइटिंग का है। किसका है? राइटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका लॉन्ग पैसेज होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपका आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल जो पहले ऐसे पूछा जाता था ना, आर्टिकल आप ऐसे कह सकते हो। आर्टिकल को आप जो है कुछ और न समझिएगा। आर्टिकल एक ऐसे की तरीके ही से लिखा जाता है। अब ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है, आर्गुमेंटिव हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो आपको आर्टिकल को ऐसे की तरह से ही लिखना है जो कि 10 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होने वाला है वो आपका आर्टिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लेटर। कौन सा लेटर होगा? आपका जो आपको पता है लेटर दो, पर्सनल, इम्पर्सनल, तो मिस ऑफिशियल। ऑफिशियल लेटर में मेन है एडिटर के लिए लिखना। ऑफिशियल लेटर में भी एडिटर के लिए, एडिटर यही इम्पोर्टेंट है। बिजनेस पर भी पूछा जा सकता है लेकिन वो लेस इम्पोर्टेंट। ये जो लेटर होगा वो भी 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। 10 मार्क्स में जो एडिटर के लिए लेटर आएगा तो कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। आप मिस एडिटर पर ही तैयार करिए, केवल बिजनेस को छोड़ दीजिए, केवल लेटर इसी का तैयार करिए या कंप्लेंट लेटर तैयार कर लीजिएगा। कंप्लेंट जो 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक। अब सेक्शन सी की मैं बात करता हूँ। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन का रहने वाला है। ग्रामर में आपने पढ़ा हुआ होगा नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ओके। उसमें भी वोकैब पोर्शन भी रहता है, वोकैब और ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। तो आपको इसमें कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। जो ग्रामर पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर का होगा और इसमें ग्रामर में क्या रहेगा,
नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और वोकैब। वोकैब में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, होमोफोन्स, इडियम, फ्रेजेस। ठीक है, ये हो जाएगा 10 into 2। 10 into 2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। ये जो सेक्शन सी है वो ग्रामर से रिलेटेड है, और इससे ग्रामर में आपका नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और वोकैब मिला करके 10 into 2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स में आएगा। और मिस, मैंने अभी ट्रांसलेशन की बात की थी, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा वो ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन वो भी हिंदी से इंग्लिश होगा, हिंदी से इंग्लिश रहेगा, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहने वाला है? 5 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो ग्रामर पोर्शन होगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स का। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए रीडिंग 15 मार्क्स, सेक्शन बी राइटिंग ये आपका 20 मार्क्स, एडिटर 20 मार्क्स हो गया, राइटिंग 20 मार्क्स, रीडिंग 15 मार्क्स, 15, 20, और सेक्शन सी ग्रामर 25 मार्क्स। सेक्शन जो डी है वो 40 मार्क्स में रहेगा। सेक्शन डी जो लिटरेचर से रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। मैं ऊपर इसको बता रहा हूँ, सेक्शन डी रहेगा सेक्शन डी, ये लिटरेचर रहेगा, और कितने मार्क्स का रहेगा? 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 रोज से आपका जो 60 क्वेश्चन 2 रहने वाले हैं, 2 60 रहेंगे, रोज से 2 60, मतलब 4 + 4 = 8 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा रोज से ही रहेगा, 1 लॉन्ग रहेगा, 1 लॉन्ग जो 7 मार्क्स में रहेगा। ठीक, और इसके बाद में पोएट्री, फ्लेमिंगो बुक से क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा पोएट्री से, उसमें 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रिलेटेड, जो ये जो है 3 60 क्वेश्चन रहेंगे, 3 60 रिलेटेड गिवन स्टैंजा। ये हो गया आपका 6 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 रहेगा पोएट्री से रहेगा, एक सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया जो कि 4 मार्क्स में रहेगी। तो आपका पोएट्री से एक स्टैंजा रहेगा, इसमें उसी से स्टैंजा से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, है ना, ओवरऑल 6 मार्क्स हो जाएगा। और पोएट्री से एक सेंट्रल आइडिया गिवन होगी, है ना, सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स की होगी।
तो ओवरऑल फ्लेमिंगो बुक से, फ्लेमिंगो जो प्रोज और पोएट्री होता है उसमें प्रोज 2 शार्ट 4 + 4 = 8, 1 लॉन्ग 7, तो 8 7 15, तो प्रोज से 15 मार्क्स का, पोएट्री से 10 मार्क्स का। ठीक है। अब इसके बाद में विस्तास जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री से क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री और प्रोज बिल्कुल सेम रहता है। सप्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री से 1 लॉन्ग प्लस 1 शार्ट, सॉरी 2 शार्ट। अब 1 लॉन्ग जो कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का। 2 शार्ट 4 + 4 = ये भी 15 मार्क्स का आने वाला है। तो मतलब सेम है। जैसे प्रोज से 2 शार्ट 4 + 4 = 8, उसी तरह से सप्लीमेंट्री से भी 2 शार्ट 4 + 4 से आने वाला है। ओके। और इसी से एक लॉन्ग, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 होगा वो 2 शार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 2 शार्ट 4 + 4 = 8, और क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा वो आपका 1 लॉन्ग जो 7 मार्क्स का होगा, जो 7 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर। आई थिंक ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, जो कि डिडक्शन ऑफ 30% का सिलेबस है ना। जो 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके कौन कौन से लेसन हैं वो हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। और आपको आई थिंक सारे सब्जेक्ट टीचर ने बता भी दिया होगा कौन से लेसन डिडक्ट्स विल। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द all the students are just going to appear in board exam.